देखो माही, मुझसे डरो मत। देखो मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुन। मैंने कहा ना, मैं परेशान करने नहीं आया हूँ। मेरी बात तो सुनो माही, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुनो तो सही, मैं क्या कहने आया। मुझे तुम्हारी कोई बात। मैं शब्द को बचा सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहे हो। फिर से हमारी जिंदगी बर्बाद करने आए हो, झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि मेरे सिर्फ कह देने से कोई मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन एक आंखों देखे गवाह की बात तो कानून को भी सुननी पड़ती है माही। कौन गवाह? मैं ही वो आंखों देखा गवाह। उस रात शब्द और उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है। इसीलिए पुलिस को इस हादसे के बारे में अगर कोई पूरा सच बता सकता है तो वो मैं हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो माही। उस रात उस पब में मैं भी था। मैं वहां बैठा था कि मैंने अचानक देखा कि शब्द और उसके दोस्त वहां पर आ गए। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा कि मैं अपनी सारी बेइज्जती का बदला निकालूं, उसकी उसी तरह धुनाई करूं जैसे उसने मेरी धुनाई की थी। लेकिन तभी अचानक मैंने देखा कि उसके एक दोस्त ने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया। उसे पीते ही शब्द अपने होशो आवाज गवा बैठा। फिर मैंने देखा कि उसके दोस्त उसे उठाकर बाहर की ओर ले गए। मैं भी उनके पीछे दौड़ा। फिर मैं देखता हूं कि उसके दोस्त उसे जीप में डाल रहे हैं। उनकी गाड़ी चलने लगी रास्ते पर और मैं उनके पीछे लग गया। मुझे लगा कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो वो शब्द को उतारेंगे और फिर मैं अपना बदला ले लूंगा। फिर अचानक उनकी गाड़ी धीरी हो गई। मैंने भी गाड़ी रोक ली। मुझे लगा कि उन लोग सड़क पर रुक के शब्द को उतार देंगे, लेकिन तब मैं देखता हूं कि उन लोग सिर्फ एक डायरेक्शन पूछने के लिए एक साधु के पास रुक गए। डायरेक्शन पूछकर वो आगे की ओर निकल गए। मैं भी उनके पीछे चलने लगा। गाड़ी की स्पीड उन्होंने बढ़ा दी, मैं भी तेज चलाने लगा। और इसी तेजी में एक मोड़ पर उन लोग इस तरह से मुड़े कि सामने एक लड़की आ गई और उन्होंने उस लड़की को टक्कर मारी। वो लड़की मेरी आंखों के सामने उछल कर नीचे गिरी। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है भाई। मैंने सोचा कि ये सब मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने बदला ले लिया। शब्द ने मेरे साथ जो किया उसका बदला उसे मिल गया। फिर मैंने अखबार में पढ़ा कि शब्द बेगुनाह होने के बावजूद भी फंस चुका है। तब मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा कि नहीं अंगद, तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर एक वक्त पर तो शब्द तेरा दोस्त था ना। मेरी इंसानियत ने मुझसे कहा कि नहीं, तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं माही, इस बात को बताने के लिए। मेरा यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूं। सब झूठ। तुम जैसा इंसान जमीर की बात कर रहे हो। तुम्हारे पास तो जमीर ही नहीं। तुम सिर्फ हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो और कोई बात नहीं है। झूठे हो तुम। रुको माही, जरा सोचो। हाँ, उस रात को जो कुछ भी हुआ वो सब मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता कि उस पब में क्या हुआ, उसके बाद उस सड़क पर क्या हुआ, मुझे कैसे पता है? तुम्हें ये सब मीडिया से पता चला। ऑलरेडी मीडिया हमारी बातें इतना उछाल चुकी। वहीं से पढ़कर तुम ये सब अपने मन से बनाकर बोल रहे। तुम झूठे हो, समझे? तुम सिर्फ झूठे, समझे? तुम नहीं करूं। माही सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश। क्या अंगद सचमुच मेरी कोई मदद कर सकता है? नहीं, वो क्या किसी की मदद करेगा? मैं जानती नहीं उसे। मुझे पूरा यकीन है ये भी उसकी कोई चाल है। ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करे? हेलो जी, कैसे हो तुम? और सोनी कैसी? उसे थोड़ा बुखार है, लेकिन वैसे वो ठीक है। जी, शब्द कैसे है? आज सवेरे ही मिला था। हालात का सामना कर रहा है मेरा भाई। वहां कोई बात बनी? ये तीनों तो अपना जुर्म मानने को तैयार ही नहीं। शब्द का भी यही ख्याल था कि वो तीनों शब्द की मदद कभी नहीं करेंगे। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। उन तीनों से उनका जुर्म कबूल करवा कर रहूंगी। कैसे माही? वो बहुत जल्द मुंबई से निकलने वाले हैं, ये तुम जानती हो ना।
आज रात की फ्लाइट है उनकी। ये नहीं पता कि कैसे करूंगी, पर मैं उन्हें आज नहीं जाने दूंगी। और मैंने पता किया कि अगली फ्लाइट कुछ दिनों बाद की, हमें तब तक की मोहलत भी मिल जाएगी। पर तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उन्हें रोक पाओगी? मुझे पूरा यकीन है जी, मैं उन्हें आज जाने नहीं दूंगी। सोनी, तू इस वक्त सो रही है? तबीयत थोड़ी सी खराब थी। सोनी पुत्र, तुझे मैंने कहा था ना कि सूरज डूबने से पहले पहले हमें मंदिर में जाके दान पुण्य करना और गाय को चारा खिलाना, और तू यहाँ सो रही है। चल, हमें जाकर दान पुण्य का भी सामान भी खरीदना है। कहाँ ले जा रहे मम्मा इसे तो बड़ा तेज बुखार है। तेरा देखो तो, इसे तो बुखार है, लेकिन ज्योति पुत्र दान पुण्य करना भी तो जरूरी है। वैसे भी मंदिर में जाके इसे कौन से पत्थर तोड़ने, दान पुण्य तो करना है। और मुझे पूरा यकीन है इतना तो ये कर ही लेगी। मम्मा बुखार बढ़ गया तो आपको पता है। ज्योति, तू मुझे समझाएगी? हाँ, अरे इतने से बुखार से कुछ नहीं होता। और फिर सोच, ये मैं सब किसके लिए कर रही हूँ? इसकी भलाई के लिए ही ना। आज एकादशी है और मंगलवार भी है। आज ये दान पुण्य करेगी ना तो 4 गुना ज्यादा फल मिलेगा इसे। देख सोनी पुत्र, हमें जाना है और वापिस आना है। तू वापिस आकर ना जी भर के आराम कर लेना। अभी चल। सोनी पुत्र, मम्मी जी और क्या बाकी है? मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। पुत्र बस चलकर ना मंगतों को दान कर दे। सब लाइन में आकर बैठ गए। चल आजा पुत्र। अभी ये ले जा बेटा। तू सोच रही होगी सोनी पुत्र कि मम्मी जी हाथ क्यों नहीं बटा रही। मैं तेरा हाथ नहीं बटा सकती। ये दान तुझे ही देना है, वरना इस दान का फल नहीं मिलेगा तुझे। चल पुत्र। हमें चेकआउट करना है तो उसमें हमारा बिल बना दीजिए। Okay. Just make it fast. Yes, sir. हाउ मच? 5,500. या श्योर। Thank you so much. It's my pleasure. अरे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप लोग?
अभी तक तो आप लोगों ने मेरा आइटम नंबर भी नहीं देखा। आज का ये आइटम नंबर सिर्फ आप तीनों के लिए। थैंक यू डार्लिंग। दिल तो हमारा भी बहुत कर रहा है तुम्हारा एक मस्त आइटम नंबर देखने का, लेकिन क्या करें, हमें अपनी फ्लाइट पकड़नी है। चलना यार, 11:30 बजे की फ्लाइट और अभी बहुत टाइम है। चल अखिल, आई थिंक वी शुड मूव, ओके? नहीं तो हम अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे। चले? देखिए, मैं आप लोगों से ये कहाँ कह रही हूँ कि अपनी फ्लाइट मिस कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरा आइटम नंबर देख लीजिए, उसके बाद अपनी फ्लाइट पकड़ लीजिएगा। नो थैंक यू सो मच। सैंडी, अखिल, मूव करें? अच्छा, आइटम नंबर ना सही, कम से कम शारन के साथ एक ड्रिंक तो पी सकते हैं। सिर्फ एक ड्रिंक। चलें? अब फ्लाइट मिस नहीं हो रही इसकी। हाँ, थैंक यू सो मच शारन। तुम नहीं जानती आज तुमने क्या किया। तुम्हारा काम हो गया ना। उम्मीद करती हूँ अब जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाए, और अब मुझे थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। आज तो ये लोग अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे। सोनी, तुम ठीक हो? सोनी, तुम्हें तो बुखार है। नहीं सोनी, तुम लेटी रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। तुम उठना मत, मैं अभी आया। अरे बाप रे, 3 बज गए। मंदिर के लिए जाना होगा वरना मम्मी जी नाराज हो जाएगी। सोनी, सोनी, अरे कहाँ चली गई वो? अरे सोनी पुत्र, शाबाश पुत्र, मैं बस तुझे ही बुलाने लगी थी। आजा पुत्र आजा, पंडित जी भी बस आते ही हूँ। मम्मा, सोनी, मम्मा, सोनी, ये सब क्या चल रहा है? अरे पुत्र, तू क्यों उठ के आ गया? जा जाके आराम कर, हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं। मम्मा, इस वक्त कौन सी पूजा? वही पूजा पुत्र जो हमने कल रात भी की थी। ये पूजा 3 दिन तक करनी होती है, आज इसका दूसरा दिन है। सोनी बुखार से तप रही है, वो कहीं नहीं जाएगी। जीते इसे जाना ही होगा, ये पूजा शुरू हो चुकी है, बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। अगर ये पूजा खंडित होगी तो इसे फल नहीं मिलेगा। पूरा फल लेने के लिए ये पूजा इसे लगातार 3 दिन तक करनी ही होगी, समझे? लेकिन दुर्गा, बेचारी सोनी की हालत तो देख। मैं क्या जी, मैं इसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, इसकी भलाई चाहती हूँ। अब 2 दिन की बात ही तो बाकी है, क्या ये अपने घर वालों के लिए और घर वालों की भलाई के लिए इतना नहीं कर सकती? कौन सी भलाई मामा, और ये कैसी पूजा? देख जीते, मैं एक बहुत बड़े ज्योतिषी से मिलकर उन्होंने ही मुझे ये बताया कि ये सारी पूजाएं इसको करनी होगी। तू उनसे ज्यादा बड़ा जानकर तो नहीं है ना? नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ मामा, लेकिन आप तो समझदार है ना, फिर आप ज्योतिषी की बातों में कैसे आ गए? आप जानती है ना मामा, ज्यादातर ज्योतिषी कैसे होते हैं? वो बस आप जैसे भोले भाले लोगों को पैसों के लिए ऊट पटांग पूजा बताते रहते हैं, बस। फिर चाहे उन्हें करते करते किसी की जान क्यों ना चली जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्हें बस अपनी दक्षिणा से मतलब है और कुछ नहीं। वाह पुत्र वाह, बीवी के घर आते ही माँ से वकीलों की तरह बातें करने लगा। माँ को नीचा दिखाने से बीवी की नजर में रुतबा ऊंचा होता है। क्या मैं तुझे इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि असली नकली ज्योतिषी और सही गलत काम में फर्क न समझूं? मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो मान लिया कि ये पंडित ऐसा नहीं है, लेकिन मामा सोनी को ऐसी हालत में, वो भी आधी रात को, पूजा कराने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, यही तो मैं कहने वाला था। मैं क्या जी, मेरे पास वक्त नहीं है तुम तीनों को समझाने के लिए। चल सोनी पुत्र, हमें देर हो रही है। मामा सोनी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मामा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको बताना पड़ेगा। मुझे जाने दे, हम आज जो करना चाहते हैं ना हमें करने दे। आज अपनी मम्मा से सवाल जवाब मत कर पुत्र। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। मामा यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? वरना मैं आपको सोनी को ले जाने नहीं दूंगा। तू जाने बगैर मानेगा नहीं ना? तो सुन, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तेरे वास्ते कर रही हूँ पुत्र, तेरी जान बचाने के वास्ते कर रही हूँ। क्योंकि इसके पापी ग्रह पति के लिए भारी हैं। पति की जान लेने वाले ग्रह हैं इसके। इसलिए तो हमारा वीर पुत्र अकाल मृत्यु मारा गया। पति की जान लेने वाले ग्रह हैं, इसलिए तो हमारा वीर पुत्र अकाल मृत्यु मारा गया।